हेलो क्लास फोर्थ। आज हम पार्ट 4 सांची के स्तूप का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों प्रवेश द्वार अलंकृत हैं। अलंकृत मतलब सुसज्जित, सजे हुए हैं। और सभी दो स्तंभों पर वेस्टनी है। स्तंभ इस खंभे पिलर यानी कि उस पर वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों प्रवेश द्वार अलंकृत हैं और सभी दो स्तंभों पर आधारित हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है और उनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार भी बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। मतलब यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित मतलब उनके संबंध में प्रतीक चिन्ह है। कमल महात्मा बुद्ध के जन्म, वृक्ष उनके ज्ञान, चक्र उनके पर वचन और धर्म व स्तूप उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। ये बच्चों क्या है? कमल उनके जन्म का प्रतीक है और वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। इसी तरह भिन्न भिन्न द्वारों का भी प्रतीकात्मक अर्थ है। इस विशाल स्तूप के पास ही चौड़ी शताब्दी के एक गुप्तकालीन मंदिर व बौद्ध विहार के सभा भवन के अवशेष हैं। स्तूप 1 के समीप ही स्तूप 3 है। स्तूप 1 के पास ही स्तूप 3 है। इस पर आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इसका आकार उसके मतलब स्तंभ 1 से छोटा है। स्तूप 1 से इसका आकार छोटा है। मतलब इस स्तूप पर एक ही छत्र है। इस पर एक ही छत्र है। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलन के नाम खुदे हैं। यहाँ अलग अलग पेटियों में उनके शरीर के पवित्र अवशेष, मोती, पन्ना, मणि और बहुमूल्य पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग पेटियों में क्या उनके शरीर के अवशेष, मोती, पन्ना, मणि और बहुमूल्य पत्थर रखे हुए हैं। घाटी से कुछ नीचे स्तूप 2 है जिसमें कुछ बौद्ध महादीशों के शरीर के पवित्र अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद और सारनाथ में प्राप्त अशोक स्तंभ की तरह यहाँ भी कई स्तंभ मिले हैं। इलाहाबाद और सारनाथ की तरह यहाँ पर भी कई स्तंभ मिले हैं जिन पर अशोक की राजज्ञा लिखी हुई। कहा जाता है कि एक बार फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने भोपाल की बेगम से सांची के स्तूप का एक प्रवेश द्वार उपहार में मांगा था। कहा जाता है कि सम्राट के नेपोलियन ने भोपाल की बेगम से यहाँ का एक स्तूप उपहार के रूप में मांगा था, लेकिन उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा बनाकर भेज दिया गया। ही भेजा गया, वो स्तूप नहीं दिया गया। लंदन में भी इस द्वार के सांचे हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि दुनिया भर में सांची के स्तूपों का बहुत महत्व है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया भर में सांची के स्तूपों का बहुत महत्व है। तो ये हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अब आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सही पर टिक का निशान लगाइए। महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष कितने स्तूपों में रखे गए थे? कितने में रखे गए थे? 7 में। 7 स्तूपों में रखे गए थे। स्तूप 1, 2 और 3 को किसने ढूंढा था? जनरल टेलर ने ढूंढा था। स्तूप 1 किसने बनाया था? किससे बना था? स्तूप 1 बलुआ पत्थर से बना है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृक्ष है। स्तूप 1 के समीप स्थित गुप्तकालीन मंदिर किस शताब्दी में बना था? 4वीं शताब्दी में बना था। देखिए सही वाक्य पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनने के बाद विदिशा आए थे। सही है। 12वीं शताब्दी के बाद लोग स्तूपों और बौद्ध स्मारकों को भूल गए थे। सही है। यहाँ पर टिक का निशान लगेगा। स्तूप 1 पर चढ़ने के लिए पूर्व दिशा में 2 सीढ़ियाँ हैं। गलत है। स्तूप 1 के प्रवेश द्वार दो स्तंभों पर आधारित है। सही है। टिक का निशान लगाइए। फ्रांस के सम्राट को सांची के स्तूप का एक प्रवेश द्वार दे दिया गया था। गलत है। क्रॉस का निशान लग जाए। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसे
तरह से पढ़िए।